एक दफ़ा का जिक्र है कि मेलोडी वेल नाम के एक छोटे से कस्बे में अब्दुलवासे नाम का एक 10 साला लड़का रहता था। अब्दुलवासे हमेशा आवाज़ों से मुतासिर रहता था। अब्दुलवासे अपनी दादी अम्मा की सिलाई मशीन की नरम गुनगुनाहट, सुबह के परिंदों की खुशी भरी चहचहाहट और अपने घर की पुरानी लकड़ी की फर्श की चरचराहट को बहुत पसंद करता था। मगर अब्दुलवासे को सबसे ज्यादा दिलचस्पी उन आवाज़ों में थी जो खो चुकी थीं, वो लोरी जो कभी अब्दुलवासे की मां गुनगुनाती थी, अब्दुलवासे के पसंदीदा किताब के गायब सफ़े की सरसराहट, अब्दुलवासे के दोस्त की हंसी की आवाज़ जो दूर चला गया था। एक रोशन सुबह अब्दुलवासे ने जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। वहाँ के बारे में मशहूर था कि वो जादुई था और अब्दुलवासे को मुहिम जोई का बहुत शौक था। जंगल की दूसरी तरफ अब्दुलवासे खोई हुई आवाज़ों के जंगल में जा पहुंचा। ये एक अजीब जगह थी जहां हुआ में धुनें और सरगोशियां बिखरी हुई थी। हर आवाज़ एक नाजुक बबल की तरह हुआ में तीर रही थी। अब्दुलवासे ने एक बबल को छुआ और अचानक अब्दुलवासे की मां की लोरी हुआ में गूंजने लगी, नरम और मीठी। वह अब्दुलवासे ने हैरत से कहा। अब्दुलवासे ने ये जान लिया कि अब्दुलवासे ने ऐसी जगह दरियाफ्त की है जहां दुनिया की खोई हुई तमाम आवाज़ें कैद थीं, जो फिर से मिलने का इंतज़ार कर रही थी। अब्दुलवासे ने फैसला किया कि अब्दुलवासे को क्या करना है। अब्दुलवासे ने अपनी तरफ से एक छोटी सी थैली लेकर उन आवाज़ों को जमा करना शुरू किया और उनके असल मालिकों को वापस पहुंचाना शुरू किया। अब्दुलवासे ने अपने वालिद की पुरानी गिटार की आवाज़, पड़ोसी के बच्चे की हंसी की आवाज़ और इस आइसक्रीम ट्रक की घंटी की आवाज़ को जमा किया जो तवील अरसे से अब्दुलवासे की गिल्ली में नहीं आई थी। अब्दुलवासे जब इस जादुई जंगल में घूम रहा था तो अब्दुलवासे की मुलाकात कुछ दोस्ताना मखलूक़ात से हुई जो उन कीमती आवाज़ों की हिफाजत कर रही थी। वहाँ एक अक्लमंद उल्लू था जिसका नाम मेलोडी था और जिसके प्रो में चांदी की तरह चमक थी, और एक खुश मिजाज गुलहरी थी जिसका नाम हारमोनी था, जो एक ऐसी धन पर नाचती थी जो सिर्फ वही सुन सकती थी। उनकी रहनुमाई में अब्दुलवासे ने सबसे शर्मीली आवाज़ों को उनकी पनागाहों से निकालना सीखा। अब्दुलवासे ने समंदर की दौर की गरज की आवाज़, सर्दियों की रात में जलती हुई आग की टुमटुमाहट और खिज़ां के पत्तों की सरसराहट को आहिस्तगी से समेटा। दिन ब दिन, हफ्ता ब हफ्ता अब्दुलवासे इस जंगल का दौरा करता रहा और हर दौरे के साथ अब्दुलवासे महसूस करता कि अब्दुलवासे की दुनिया और खूबसूरत हो रही है। जब अब्दुलवासे वापस घर आता तो अब्दुलवासे हर आवाज़ को एहतियात से आज़ाद कर देता। कस्बे में एक दफ़ा फिर वो आवाज़ें गूंजने लगें जो कभी खो गई थीं और लोगों के दिल खुशियों और यादों से भर गए। मेलोडी वेल के लोग अपनी कानों पर यकीन नहीं कर पाए जब पुरानी यादें वापस आईं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें और दिलों में जोश लेकर। उन्होंने अब्दुलवासे की बहादुरी की तारीफ की और अब्दुलवासे को उन चीज़ों की वापसी के लिए शुक्रिया कहा जिन्हें वो कभी महसूस भी नहीं कर सके थे कि वो खो चुकी थी। अब्दुलवासे ने न सिर्फ खोई हुई आवाज़ों का जंगल पाया था, बल्कि अब्दुलवासे ये भी जान चुका था कि सुनने का असल मतलब क्या है, सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से। और अगरचे कुछ लोग इस जादुई जंगल के बारे में जानते थे, मगर उनकी जिंदगियों की मौसीकी मज़्द मीठी और मुकम्मल हो गई। एक मुतजस्सिस भरे लड़के की शान